सीखेंगे, जो बहुत ही ज़रूरी है बच्चों को। ए टू जेड लिखने से पहले बच्चों को ये सारे लाइंस और स्ट्रोक्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और इनका प्रैक्टिस अगर आप लोगे तो बच्चे आसानी से ए टू जेड और नंबर्स दोनों भी अच्छी तरह से लिख सकेंगे। तो हम आज इस वीडियो में जानते हैं कि वो कौन से लाइंस है और स्ट्रोक्स है जिसके बारे में हम बच्चों को सिखाएं। तो सबसे पहले स्टैंडिंग लाइंस है। स्टैंडिंग लाइंस, सबसे पहले तो हम लाइंस के बारे में जानते हैं कि ये 4 लाइन बुक है। इसमें 4 लाइंस होते हैं, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन और 4 लाइंस। सबसे पहले बच्चों को ये चारों लाइन के बारे में बताएं। लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 और लाइन 4। इसी तरह से आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएं और उन्हें बताएं कि कौन से लाइन में कौन सा लाइन लिखना है, या जो भी हम अभी आगे सिखाएंगे ए टू जेड वो सब कौन से लाइन में लिखना है, बच्चे बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन सीखेंगे। स्टैंडिंग लाइंस मतलब यहाँ से रेड लाइन से शुरू करके पहले जो 3 लाइंस है उसमें हमें एक ऐसा सीधा लाइन बनाना है, इसे बोलते हैं स्टैंडिंग लाइंस। बच्चों को इस तरह से हाथ पकड़ा के लाइंस करवाना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपना ग्रिप पकड़े। बच्चों को पेन या पेंसिल टाइट पकड़कर लिखना सिखाएं ताकि उनका राइटिंग शुरू से ही अच्छा हो। उसके बाद हम बच्चों को इस तरह से डॉट लगा कर दें ताकि बच्चे आसानी से वो डॉट्स को ज्वाइन कर कर वो स्टैंडिंग लाइन बनाना सीखें। जैसे यहाँ पे मैं बता रही हूँ, देखिए यहाँ पे और यहाँ 2 डॉट्स दिए गए हैं, इन दोनों डॉट्स को हमें ज्वाइन करना है। इस तरह से बताइए। बच्चे इस तरह से लाइन ज्वाइन करके स्टैंडिंग लाइंस बनाएंगे। और स्टैंडिंग लाइंस सिखाने से पहले उन्हें बताना है कि स्टार्टिंग ऊपर से ही करें, ऊपर से नीचे की ओर ही करें। हमें यहाँ पे एक एरो मार्क लगा के दिखाते हैं ताकि बच्चों को समझ में आए कि कौन सी दिशा में उन्हें स्टैंडिंग लाइन लिखना है। इस तरह के स्टैंडिंग लाइन की प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद हम आते हैं स्लीपिंग लाइंस के पास। स्लीपिंग लाइंस मतलब इस तरह से होता है, दिस इज कॉल्ड एज स्लीपिंग लाइन। हमें बच्चों को इस तरह से दोनों डॉट्स देने चाहिए और उन्हें इस तरह से ज्वाइन कर लेने के लिए कहना चाहिए। देखिए यहाँ पे मैंने डॉट्स लगा के रखे हैं और बच्चों को बोलना है कि यहाँ पे इस तरह से इन डॉट्स को ज्वाइन करके स्लीपिंग लाइंस बनाएं। स्लीपिंग लाइंस मतलब सोने की पोजीशन। हम जब लेटते हैं तो हमारा पोजीशन कैसे होता है, हम इस तरह से लेट जाते हैं, तो इसीलिए इनको स्लीपिंग लाइंस कहा जाता है। अब हम आते हैं स्लैंटिंग लाइंस के पास। स्लैंटिंग लाइंस लेफ्ट और राइट दोनों होते हैं। लेफ्ट की साइड जो होती है वो लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन है और राइट की साइड जो होती है वो राइट स्लैंटिंग। सबसे पहले हम लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन लिखेंगे। देखिए इस तरह से जो लेफ्ट की ओर मुड़ा हुआ है वो लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन है। देखिए इस तरह से हमें बच्चों को प्रैक्टिस कराना है। इस तरह से डॉट्स आप लगा के दीजिए ताकि बच्चे इन दोनों डॉट्स को ज्वाइन करके स्लैंटिंग लाइंस आसानी से बना सके। शुरुआत में बच्चों को दिक्कत होती है कि कौन से लाइन से कौन से लाइन से लिखें, इसलिए हमें डॉट्स लगा के देने से बच्चों को आसानी से समझ में आ जाएंगी। अब हमें राइट साइड की स्टैंडिंग लाइन बतानी है। देखिए यहाँ से शुरू करना है रेड लाइन से और 3 लाइन, 1, 2 और 3, इस तरह से हमें 3 लाइंस को यूज़ करके राइट स्लैंटिंग लाइन को बनाना है। इस तरह से आप बच्चों को सिखाइए। उसके बाद आप यहाँ पे डॉट्स लगा के दीजिए और बच्चों को ज्वाइन करने के लिए कहिए। अब हम आते हैं कर्व्स के बारे में। कर्व्स यहाँ पे 4 तरह के होते हैं। सबसे पहले हम लेफ़्ट और राइट कर्व के बारे में जानते हैं। तो लेफ़्ट कर्व होता है जो लेफ़्ट साइड की ओर कर्व होता है। देखिए इस तरह से 2 डॉट्स और 1 डॉट यहाँ पे बना के देने से बच्चों को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इस तरह से गोल आकार बनाने के लिए कहिए। तो ये हो जाएगा कर्व लेफ़्ट साइड।
इस तरह से। और डॉट्स आप इस तरह से डॉट्स लगा के दीजिए, दोनों डॉट्स यहाँ पे और एक डॉट यहाँ बीच वाली लाइन में। तो बच्चों को ठीक से ड्रॉ करने के लिए कहिए। इस तरह से बच्चों को ये जो डॉट्स है उसे ज्वाइन कर कर ड्रॉ कर्व बनाने के लिए सिखाएं। अब राइट कर्व जो राइट साइड की ओर मुड़ा होता है, ये देखिए इस तरह से आप राइट साइड में आप राइट कर्व सिखा सकते हैं। और राइट कर्व सिखाने के लिए 2 डॉट इस तरह से लगाएं और 1 डॉट बीच में लगाएं और बच्चों को इन्हें ज्वाइन करने के लिए कहिए। देखिए इस तरह से बच्चे बहुत आसानी से ये जो है कर्व्स बना लेंगे। अब हम आते हैं अप एंड डाउन कर्व्स। ये जो अप कर्व है वो ऊपर की ओर कर्व रहता है, यानी कि देखिए इस तरह जो ऊपर से इस तरह से कर्व करना है। देखिए इस तरह से यहाँ पे डॉट्स लगा के दीजिए आप, 2 डॉट नीचे और 1 डॉट ऊपर, ताकि बच्चे आसानी से ये कर्व बनाना सीखें। देखिए इस तरह से बच्चे अप कर्व बना लेंगे। अब आती है बारी डाउन कर्व की। इस तरह से डाउन कर्व बनाना सिखा दीजिए आपके बच्चों को। और डॉट्स इस तरह से लगाइए, 2 डॉट ऊपर और 1 डॉट नीचे। देखिए इस तरह से बच्चे डाउन कर्व को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं सर्कल्स बच्चों को कर्व्स जैसा ही, अभी कर्व्स जब आ जाएंगे तो बच्चे आसानी से सर्कल बनाना सीख लेंगे। देखिए इस तरह से सर्कल बनाना सिखा दीजिए, बच्चे ये बहुत ही आसानी से कर लेंगे। अब आप डॉट्स लगा के दीजिए ऊपर और नीचे 1-1 डॉट और साइड। अब आप डॉट्स लगा के दीजिए ऊपर और नीचे 1-1 डॉट और साइड में 2 डॉट्स लगाइए इस तरह से। देखिए इस तरह से आप बच्चों को वर्कशीट्स तैयार कर आप ये सारे स्ट्रोक्स आप सिखा देंगे तो बच्चों को बहुत आसानी से A to Z लिखने में मदद होगी। इससे A to Z भी लिख सकते हैं और 1 to 10 भी आसानी से लिख सकते हैं। धन्यवाद। Thanks for watching. If you like this video, give it a big thumbs up. Subscribe to our channel. Don't forget to click the bell icon.